बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए एक बहुत बड़ा खुशी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार के निवासी ही बनेंगे बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक। नीतीश कुमार का अधिसूचना जारी किया गया है, कल का ही आज का ही पेपर में दिया गया है। और साथ ही साथ बहुत से नियम में बदलाव किए गए हैं, 6 to 8 को लेकर, 1 to 5 को लेकर, नियोजन प्रक्रिया को लेकर, सेवा शर्त को लेकर, और साथ ही साथ मेगा किस प्रकार से बनाया जाएगा, सभी बातों को आज का पेपर में देख सकते हैं। और साथ ही साथ अधिसूचना भी दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा था मेगा सूची के बारे में, जो आपत्ति दर्ज करने के लिए रंजीत कुमार जी ने बताए थे, लेकिन एक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी एक बात और भी है कि डेट बढ़ सकता है थोड़ा सा, नियोजन प्रक्रिया का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, क्योंकि बहुत सा बदलाव किया गया, फैसला लिया गया, ठोस कदम उठाए गए हैं। तो खुशी तो सबको होगा, क्योंकि मैट्रिक इंटर के जब मार्क्स नहीं जुटेंगे तो जाहिर सी बात है कि सीबीएसई का मेगा नीचे आ जाएगा और बिहार बोर्ड का मेगा ऊपर चला जाएगा। साथ ही साथ एक फ़ायदा ये होगा कि अगर अदर स्टेट का इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो सभी का नियोजन प्रक्रिया लगभग हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% से 40% सीट जनरल में रहता है और ये अदर स्टेट्स का सभी ब्लॉक में 1, 2, 4 भरे हुए थे, जिनका मेगा बहुत अधिक था। तो इस प्रकार से चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेन पॉइंट को देखते हैं, किन किन बातों पर आज ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या किन चीज़ों पर आज बदलाव किया गया है, इन सारी बातों को देखेंगे। पटना प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है और इससे पहले पूरे भारत में कहीं भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीटी और समकक्ष स्पर्धाओं को मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आगे इसके बारे में एक विशेष सूचना दिया गया है, उनको भी आज पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि साथ ही साथ कक्षा 6 to 8 मेरिट के निर्माण में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मार्क्स तरफ से शनिवार की अधिसूचना स्नातक और डिग्री ग्रामीण क्षेत्रों प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्राध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा सर संबंधी नियमावली में किए गए बदलाव, मतलब कि इन सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं और सभी के बारे में एक सटीक जानकारी दिया गया है। देख सकते हैं कि शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने पर प्रोन्नति दी जाएगी, मतलब 12 से अगर ड्यूटी करते हैं तो आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा। 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन दर के हिसाब से ईपीएफ सरकार आवश्यक अंशदान देगी। सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित के एक वयस्क सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। मतलब पहले ये सब नियम नहीं था, अब नया नियम लागू किया जा रहा। नियोजित शिक्षकों को पहले यह सुविधा नहीं। सेवा 60 साल तक होगी। वेतन वृद्धि पर रोक से लेकर बर्खास्तगी तक दंड दिए जा सकते हैं। अब चलते हैं नए प्रावधानों के तहत कुछ इस तरह से बनेगी मेरिट लिस्ट। कक्षा 1 से 5 की बात करें तो नया नियमावली के तहत कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नियोजन के लिए बनने वाली मेरिट लिस्ट में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के अलावा टीटी का 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स जोड़े जाते थे, लेकिन अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स नहीं दिएंगे मतलब सी टेट या बी टेट का जो नंबर दिया जाता था वो सिर्फ हटा दिया गया और बाकी पहले की तरह रहेंगे, जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के मार्क्स सिर्फ जोड़े जाएंगे। मतलब टीटी की अनिवार्यता सिर्फ रखा जाएगा और उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए नया नियमावली के तहत कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षकों के नियोजन के मेरिट लिस्ट तक मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़े जाते थे और ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और टीटी का ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया, यानी कि सिर्फ बीएड और प्रशिक्षण का मार्क्स जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नया नियमावली में खास तौर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की तरह 6 सूत्रीय आचरण संहिता भी बनाई गई है। इसमें शिक्षकों को साफ कर दिया गया है कि वह सेवा में रहते हुए किसी भी निजी पेशे का संचालन नहीं कर सकेंगे और साथ ही प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनुभव को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मतलब कि आप कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं, कोई दुकान नहीं चला सकते, मतलब निजी काम नहीं करना आपको। अन्य खास बातें, शिक्षक नियोजन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक एवं
शिक्षक ईपीएफ की योजना से लाभान्वित होंगे। मध्य विद्यालय में प्रमोशन और आधे सीधी नियुक्ति की जाएगी। मतलब मध्य विद्यालय में अब मिडिल टीचर जो रहेंगे उन्हीं को 10 साल या 12 साल में प्रमोशन करके मिडिल टीचर में कर दिया जाएगा और 50% ही बहाली नया निकाला जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षक वर्ग में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भर जाएंगे। प्रधानाध्यापक के जो पद हैं प्रमोशन किए जाएंगे और स्नातक कोटि के प्रधानाध्यापक के पद के प्रोन्नति के लिए मेगा सूची बनेगी। पूर्व में कार्य शिक्षक का अपना नियोजन इकाई में अथवा अन्य नियोजन इकाई के अंतर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मिलते रहेगा। मतलब कि आपको सेवा समाप्त होने के 60 साल बाद भी आपको सभी चीज़ का लाभ मिलते रहेगा, सिर्फ वेतन आपका नहीं मिलेगा, मूल वेतन। नेक्स्ट है कि मेगा सूची इनको मिलता रहेगा लाभ, जैसे भूतपूर्व जो सैनिक के जो पोता पोती या नाती होते हैं या विधवा को 10 अंक जो वेटेज मिलता है वो मिलता रहेगा। प्राप्तांकों के अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों में अंकों को छोड़कर की जाएगी, किंतु जहां ऐच्छिक विषय के अनिवार्य के रूप में भी गणना की जाएगी। नेक्स्ट है कि हस्तांतरण के लिए रास्ते निकल गए हैं। मतलब कि प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अनुदेशक के पद समानता अस्थानांतरणीय है। हालांकि नियुक्ति के 3 साल बाद नियोजन इकाई में क्षेत्रहीन विद्यालय में 5 साल के अंतर्गत अधिकतम 2 बार हस्तांतरण ले सकते। हस्तांतरण सब वर्ग में किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षकों को एक बार दूसरे जिला में भी ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा दी जाएगी और पुरुषों को पारस्परिक हस्तांतरण की सुविधा होगी। मतलब कि महिला लोग हैं तो एक जिला से दूसरा जिला ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन पुरुष लोग जिस जिला में आप ज्वाइन करेंगे उसी जिला में आपको लाइफ टाइम तक रहना होगा। भले ही आप क्षेत्रीय परिवर्तन हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जिला ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवकाश का भी मिलेगा खूब। महिलाओं को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। 2 संतानों के लिए ये लागू होगा और पुरुषों के लिए 15 दिनों के लिए पैतृक अवकाश को हकदार होंगे। आकस्मिक एवं विशेष अवकाश को छोड़कर सभी अवकाशों को स्वीकृति प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन की इकाई सचिव, सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सहमति पर होंगे। आकस्मिक को छोड़कर जितना भी छुट्टी हैं आपको सदस्य, सचिव, अध्यक्ष की सहमति पर लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं शिक्षा से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट को लाते रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।